खैबर पख्तूनख्वा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 90% मुतासर हुआ। इंजीनियरिंग बटालियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ है। सड़कें बहाल कर दी, पुलों की बहाली का काम जारी। 6903 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग बताया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहरिक किया गया। KP में 8 यूनिट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आर्मी एविएशन को भी मुतासर इलाकों में रज़ाकाराना तैनात किया गया। मेडिकल की 3 यूनिट्स KP और गिलगित बल्तिस्तान में तैनात हैं। 505 टन राशन और अद्वियात मुतासर इलाकों में तकसीम कर दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौज का 1 दिन का राशन मुख्तस किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। एबटाबाद, सवात, हरीपुर, मानसेहरा और शंकियारी में ज़लज़ले के झटके रावलपिंडी, इस्लामाबाद और किर्दोनवा में महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान है। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, क्लाउड बर्स्ट की वजह से बड़ी तबाही हुई। बारिशों से 670 अफराद जाम बहक और 1000 जख्मी हुए। लापता अफराद में बेशतर की लाशें मिल चुकी हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मानसून का नया स्पेल आएगा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भिजवाया जा चुका। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, अर्बन फ्लडिंग में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। विफाक, सूबाई हुकूमतें, पाक फौज और मुतल्लिका इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। हमें मुत्तहिद होकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करना है। सवाबी के इलाके गदून माजई में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, जाम बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। गांव दिलवाड़ी बाला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से 2 बच्चों समेत मजीद 7 लाशें निकाली गईं। तादाद 14 हो गई। सरकोई पाया में 4 और कर्नल शेर खान किले में 2 अफराद जाम बहक हुए। बादल फटने से दर्जनों मकानात और गाड़ियां तिनकों की तरह बह गए। शहरी जाने बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। घरों और दुकानों में पड़ा सामान भी तबाह। स्टीफा मोड़ गदून में सैलाबी रैली में कई लोग फंस गए। गंदफ बाजार में पूरी मार्केट सैलाबी रैली की नजर। बलूचिस्तान में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। ख्वातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हो गए। PTM में रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 83 घरों और 357 सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। बोलान में सैलाब से बीबीनानी पुल को शदीद नुकसान। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। उधर आज़ाद कश्मीर में मानसून के हालिया स्पेल में जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई, 16 जख्मी। STMA के मुताबिक 404 मकानात सफाई हस्ती से मिट गए। 27 दुकानें, 13 पंचक्कियाँ, 20 पुल, 26 समॉल हाइड्रो पावर स्टेशन फ्लैश फ्लड की नजर। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। बिल की मुखालिफत बिल वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कोशिश की गई है जबरी गुमशुदगी के मामले को ख़त्म किया जाए। KP में इस्तेमाल होना है तो वज़ीर आला और काबीना इजाज़त देगी। केस में 3 माह की नज़रबंदी का हुक्म हो सकेगा। हिफाजती गिरफ्तारी की वजह बताना होगी। शहरी रहमान ने कहा, हम दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, इस गिरफ्तारी का रिकॉर्ड तो होगा। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, इंसदादे दहशतगर्दी कानून को सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इख्तिलाफ राय रखने वाले 100 से ज़्यादा लोगों को सज़ा दे दी गई। यह बिल हुकूमती इत्तेहादियों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए जिसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। इजलास में पाकिस्तान लैंड एंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम का बिल भी मंजूर। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक और झटका। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी तनाजुली, A कैटेगरी से B में चले गए। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कोई खिलाड़ी A कैटेगरी के लिए क्वालिफाई ना कर सका। शान मसूद और नसीम शाह की भी तनाजुली। नसीम शाह B से C, शान मसूद C से D में चले गए। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 12 नए खिलाड़ी शामिल। B, C और D कैटेगरीज में 10-10 क्रिकेटर्स शामिल।
फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद अब्बास की वापसी। 9 क्रिकेटर्स की साबिका कैटेगरी बरकरार, 8 फारिग। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में इजाफा। सी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 20 के बजाय 25 लाख माहाना मिलेंगे। कैटेगरी डी वालों को 12 की बजाय 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीसीबी जराये का कहना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी खत्म नहीं की गई, कोई खिलाड़ी क्वालिफाई ही नहीं कर सका। कराची किसी का नहीं है, कराची सिर्फ उसी का जो तकलीफ में है। बकाया ये सबके लिए दुबई है, खाओ पियो और घर जाओ। जहाँ भी जाओ वहाँ पे यही खड्डों का सिस्टम है, सारे पानी वानी भरे हुए हैं। पानी वानी रोडों पे रुक जाते हैं, पुल के ढलान पे। मेहरबानी सिंह गवर्नमेंट की इतना भरपूर तरीके से काम कर रही है माशाल्लाह से। पानी जमा, घरों में पानी नहीं आ रहे हैं, जमा पानी। कराची में मूसलाधार बारिश, शहर पानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, शाराय फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद सदर, FP एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग। यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड, राशिद मिन्हाज रोड के नशेबी मकामात पर पानी जमा। लियाकताबाद में मरकजी शाहराह पर गड्ढे पड़ गए, कई गाड़ियां फंस गईं। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में तेज बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। अंदरूनी सिंध में बादलों की भरपूर इनिंग्स जारी। डहर की, घोटकी, मीरपुर माथलो, ओबाड़ो में मूसलाधार बारिश। इस्लामपुर, नगर पार्कर, छाछरो, ओबाड़ो में भी बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बादलों की भरपूर इनिंग्स। सरगोदा, रहीम यार खान, भक्कर, खुशाब, चकवाल में जलथल 1, नूरपुर थल में दूसरे रोज मूसलाधार बारिश जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियों बाजारों में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में भी दाखिल। जहलम में क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी, 1500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बारिश शुरू। मानसून का 7वां स्पेल 3 रोज जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में मलबा हटाने का अमल रात भर से जारी। गांव गोकन जाने वाली सड़क से भी लैंडस्लाइडिंग हटा दी गई। रेस्क्यू टीमें बिशुनई और कादर नगर में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। बिशुनई के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें निकाली गईं। गिलगित में भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्तकरोंदो के मकाम पर बंद शहरा खोल दी गई। जिला गिजर में कई बंद मकामात बहाल। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग। बरनाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मकामी अफराद खुद सड़क की बहाली की कोशिश में मसरूफ। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चैलेंजेस ज़रूर हैं मगर अज़्म और मेहनत से बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोड़ी इंटरनेशनल फाउंडेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इंसदाद पोलियो मुहिम में पोलियो वर्सेस का कलीदी किरदार काबिल तहसीन है। वफ़द का इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमत की मुआवनत जारी रखने के अज़्म का यादा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। वांग यी का दौरा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली में भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात। वांग यी ने कहा चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें, दुश्मन या ख़तरा नहीं। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी और बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त। ट्रंप, प्यूटन और ज़ेलेंस्की बराह रास्त मुलाकात पर तैयार। रूस और अमेरिका के सदूर की 40 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूस ने यूक्रेन में नेटो आर्म्ड फौज की तैनाती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। प्यूटन यूक्रेन के सदर से मुलाकात के लिए भी तैयार। मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की तवक्को। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर से मुलाकात में यूरोपीय यूनियन और नेटो हुकाम की भी शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा रूस, यूक्रेन और अमेरिका सह फरीकी मीटिंग जल्द होगी।
सदर पुतिन ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। अमन मुआहिदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। यूक्रेनी सदर ने कहा, सब जंग खत्म और रूस को रोकना चाहते हैं। यूक्रेन अपनी सलामती की जमानत चाहता है। फ्रांसीसी सदर ने अमन मुआहिदे की हिमायत कर दी। कहा, ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात में यूरोप की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले, सिक्योरिटी की जमानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। यूक्रेन के कब्जे किए गए इलाके रूस वापस नहीं देगा। अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर को 20% छोटा नक्शा दे दिया। यूक्रेन का कीव रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। अमन मुआहदे से कबल रूस को जंगबंदी और तनाज़े का हर्जाना अदा करना होगा। यूक्रेन अमेरिका से $100 अरब मालियत के असलहे की डील पर आमादा। पेशकश मुआहदे के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी जमानत होगी। डील के लिए फाइनेंसिंग यूरोप करेगा। अमेरिका और यूक्रेन में ड्रोन्स की तैयारी के लिए $50 अरब के मुआहदे की भी तजवीज़। दूसरी जानब रूस का यूक्रेन पर रात गए बड़ा हमला, 270 ड्रोन और 10 मिसाइल दाखिल। यूक्रेनी तंसीबात को नुकसान, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। हमास ने गाजा में जंगबंदी की नई तजवीज़ कबूल कर ली। तजवीज़ के मुताबिक 60 रोज़ के लिए अस्करी कार्रवाइयाँ मुअत्तल रहेंगी। इस दौरान इसराइली यरगमालियों में से निस्फ को रिहा किया जाएगा। बदले में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आएगी। उधर इसराइली फ़ौज के गाजा पर वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा में 14 इमदाद के मुतलाशी अफराद शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गाजा के बच्चे 3 साल से तालीम से महरूम हैं। अब एक खोई हुई नस्ल बनने के ख़तरे से दो चार हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। इंडेक्स 1,50,000 की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड, 1,50,031 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग।